दोस्तों, नोएडा और ग्रेटर नोएडा वालों को मेट्रो का विस्तार का काफी समय से इंतजार था और अब यह इंतजार खत्म होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रेटर नोएडा वेस्ट के विस्तार के बारे में जानेंगे। ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का विस्तार कहां से कहां तक किया जा रहा है, स्पेशली ग्रेटर नोएडा वेस्ट वालों को क्या फायदा होगा। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि NMRC द्वारा प्रस्तावित ग्रेटर नोएडा डिपो से बुराकी तक के मेट्रो रूट को सेंट्रल गवर्नमेंट से इसी महीने मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। यह प्रस्ताव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की आगामी बैठक में रखा जाएगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि इसकी लागत 5,000 करोड़ रुपया से कम होने के कारण यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही स्वीकृत हो जाएगी, जिससे प्रक्रिया तेज हो सकती है। संवाददाता के अकॉर्डिंग यह नया रूट नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन का विस्तार होगा, जो वर्तमान में नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा डिपो मेट्रो स्टेशन तक संचालित है। विस्तार के तहत मेट्रो अब डिपो स्टेशन से बुराकी तक जाएगी। इस मार्ग में जुनपत और बुराकी नामक 2 स्टेशन बनाए जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि बुराकी में एक बड़ा मेट्रो स्टेशन विकसित किया जाएगा, जहां पर एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब भी स्थापित किया जाएगा। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की खासियत की बात करें तो वहां पर मेट्रो स्टेशन भी होगा, रेलवे स्टेशन भी होगा, इंटर स्टेट बस अड्डा यानी कि ISBT भी होगा, होटल्स और कमर्शियल सुविधाएं भी अवेलेबल होगी, स्थानीय सार्वजनिक परिवहन के साधन भी अवेलेबल होंगे। यही कारण है कि ये ट्रांसपोर्ट का एक मल्टी मॉडल हब बनेगा। करीब 416 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस नए रूट पर। ये जो मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है ये 2.6 किलोमीटर लंबा है, जिसमें कि एलिवेटेड ट्रैक को बनाया जाएगा और इसकी टोटल कॉस्ट 416 करोड़ रुपया आएगी। बजट कम होने के कारण इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, जिससे कि कार्य योजना में तेजी आने की उम्मीद है। इतना पैसा अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट लगाने के लिए तैयार है, आसानी से लगा सकती है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2 से 3 महीने के अंदर इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। NMRC के अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मंजूरी मिल जाती है तो हम इस पर काम स्टार्ट कर देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से बजट लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा वो अलग मैटर है, बट मंजूरी चाहिए। सबसे पहले डिजाइन कंसल्टेंसी की नियुक्ति की जाएगी कि इसका डिजाइन कैसा होगा। इसके बाद निर्माण कार्य के लिए टेंडर को जारी किया जाएगा। यदि टेंडर प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी हो जाती है तो अगले 2 से 3 महीने के अंदर काम शुरू हो सकता है। लेकिन अगर मंजूरी मिलने के बाद डिजाइन कंसल्टेंसी नियुक्त करने के बाद जब इसका डिजाइन तैयार हो जाएगा और जब टेंडर जारी किया जाएगा, इन चीजों में अगर डिले होता है तो फिर इसको स्टार्ट होने में 2025 का दिसंबर भी आ जाएगा। तो डिपेंड करेगा कितना जल्दी मंजूरी मिलता है। पूरे प्रोजेक्ट को 3 साल के भीतर पूरा करने का टारगेट रखा गया है। बुराकी रूट को स्वीकृति मिलने के बाद सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन तक नई रूट को जल्दी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक मेट्रो का विस्तार कार्य भी शुरू हो जाएगा, यानी कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ दिया जाएगा आपस में। इस वाले नए विस्तार के कंप्लीट होने के बाद इन सभी प्रोजेक्ट के पूरा होने से नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में यातायात काफी ज्यादा सुगम हो जाएगा और लोगों की आवाजाही बदल जाएगी, तेज हो जाएगी। जब मेट्रो जैसी व्यवस्थाएं आती है तो शहर फैलता है, इससे आसपास का पूरा इकोसिस्टम बदलता है, आय के नए साधन विकसित होते हैं। यहाँ पर मैंने नोएडा मेट्रो के एक पार्टिकुलर सेक्शन के विस्तार के बारे में बात किया। नोएडा में कई सारे मेट्रो का विस्तार चल रहा है, जैसे कि नोएडा मेट्रो के विस्तार के तहत नोएडा के सेक्टर 51 से नोजल पार्क 5 तक 7.4 किलोमीटर लंबी नई मेट्रो लाइन को बनाया जाएगा। यह रूट नोएडा की एक्वा लाइन का विस्तार होगा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के विभिन्न सेक्टरों को जोड़ेगा, जिससे लाखों यात्रियों को सीधा और तेज मेट्रो कनेक्शन मिलेगा। इस रूट पर जिन 11 नए स्टेशनों का निर्माण होगा उनमें सेक्टर 51, सेक्टर 61, सेक्टर 70, सेक्टर 122, सेक्टर 123, सेक्टर 4, सेक्टर 12, सेक्टर 12 इकोटेक, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा और नॉलेज पार्क 5 शामिल है। यह स्टेशन पूरे ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ेगी। इस मेट्रो लाइन के सेक्टर 61 स्टेशनों को दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से जोड़ा जाएगा। इससे यात्रियों को दिल्ली से सीधे ग्रेटर नोएडा पहुंचने में आसानी हो जाएगी। सेक्टर 61 को इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे यात्रियों को ट्रांसफर करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जैसा कि मैंने बताया, मेट्रो को बॉटनिकल गार्डन से जोड़ने की मांग की जा रही है। विधायक तेजपाल नागर ने केंद्रीय मंत्री से मांग की है कि इस मेट्रो लाइन को सीधे बॉटनिकल गार्डन से जोड़ा जाए। इससे नोएडा, दिल्ली और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगी। मंत्री ने इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है और इसका एक लिखित प्रस्ताव भी मांगा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि इस मेट्रो परियोजना के जल्द ही शुरू कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि परियोजना की महत्ता को देखते हुए
केंद्र सरकार शीघ्र डिसीजन लेकर इसका निर्माण कार्य करवाएगी ताकि क्षेत्रवासियों को शीघ्र सुविधा मिल सके। वैसे यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा को मिलाकर के टोटल 5 जगहों पर मेट्रो का विस्तार होना है। अगर आप उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करना, उसके लेटेस्ट अपडेट पर मैं वीडियो ला दूंगा। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।